इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये स्मूथ स्लाइडिंग ब्लर ट्रांजिशन को बनाते हैं। ऑलराइट, मैंने टाइमलाइन में 2 वीडियो क्लिप्स को ऐड कर लिया है जिसमें मैं ट्रांजिशन को ऐड करना चाहता हूं। तो इसके लिए पहले ट्रैक को एक ट्रैक ऊपर ड्रैग कर लेंगे और दूसरे क्लिप को इसके नीचे ड्रैग कर लेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ द टू ओवरलैप विल डिटरमिन द स्पीड ऑफ द ट्रांजिशन। तो इसको पोजीशन करते हुए ये जहन में रखें। अब रेजर टूल की मदद से टॉप क्लिप को कट कर ले जहां पर ओवरलैपिंग शुरू हो रही हो, और अब बॉटम क्लिप को कट कर ले जहां पर ओवरलैपिंग एंड हो रही हो। अब प्ले हेड को टॉप क्लिप के कट पर पोजीशन कर ले। अब टॉप क्लिप के ओवरलैपिंग पार्ट को सेलेक्ट कर ले और इफेक्ट कंट्रोल्स में जाए। पोजीशन के पास स्टॉप वॉच को क्लिक कर ले ताकि स्टार्टिंग की फ्रेम बन जाए। अब प्ले हेड को टॉप क्लिप के एंड के करीब पोजीशन कर ले। आप स्टिल पहली वीडियो को देख सकेंगे, मैं एक फ्रेम पीछे रखना चाहूंगा। अब पोजीशन की पहली वैल्यू को राइट साइड पर ड्रैग कर ले ताकि आपकी वीडियो राइट साइड पर ऑफ स्क्रीन हो जाए। ओके, जब मैं इसको प्ले करूंगा तो मेरी पहली क्लिप जो है वो ऑफ स्क्रीन स्लाइड होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि बॉटम क्लिप भी इसको पुश कर ले। अब टाइमलाइन पर टॉप क्लिप के लिए आई टॉगल को ऑफ कर ले ताकि आप बॉटम क्लिप को देख सके जब आप इसको एडिट कर रहे हो। अब प्ले हेड को बॉटम क्लिप के स्टार्ट पर पोजीशन कर ले। अब बॉटम क्लिप के ओवरलैपिंग पार्ट को सेलेक्ट कर ले और इफेक्ट कंट्रोल्स में पोजीशन के पास स्टॉप वॉच को क्लिक कर ले ताकि बॉटम क्लिप के लिए स्टार्टिंग की फ्रेम बन जाए। अब पोजीशन की पहली वैल्यू को लेफ्ट साइड पर ड्रैग कर ले तब तक जब तक कि आपकी वीडियो लेफ्ट साइड पर ऑफ स्क्रीन हो जाए। अब प्ले हेड को बॉटम क्लिप के एंड के करीब पोजीशन कर ले। वंस अगेन मैं अपना एक फ्रेम पीछे रखना चाहूंगा जो हमारी जिंदगी आसान कर देगा जब हम बाद में की फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे। अब पोजीशन के रीसेट पैरामीटर बटन को क्लिक कर ले ताकि की फ्रेम बन जाए और वीडियो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रीसेट हो जाए। अब टॉप वीडियो क्लिप के लिए आई टॉगल को वापस टर्न ऑन कर ले ताकि हम रिजल्ट को चेक कर सके। वल्ला ये सिंपल पुश ट्रांजिशन है, ना कि इफेक्ट्स पैनल की तरह हम इसको स्मूथ आउट कर सकते हैं। अब टॉप क्लिप को सेलेक्ट कर लेते हैं और इफेक्ट कंट्रोल्स में पोजीशन को ओपन कर लेते हैं ताकि हम देख सके कि वेलोसिटी के साथ हम क्या कर रहे हैं। अब ड्रैग करके दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर ले, किसी एक को राइट क्लिक कर ले, टेम्पोरल इंटरपोलेशन पे होवर कर ले और ईज आउट को सेलेक्ट कर ले। अब दोबारा सेलेक्टेड की फ्रेम्स को राइट क्लिक कर ले, टेम्पोरल इंटरपोलेशन पे होवर कर ले और इस मर्तबा ईज इन को सेलेक्ट कर ले। वेलोसिटी के लिए ये लाइन नजर आ रही है जो कि ये शो कर रहा है कि ये ईज हो रही है। अब हम ये सेम चीज बॉटम ओवरलैपिंग क्लिप के लिए भी करेंगे, तो हम बॉटम ओवरलैपिंग क्लिप को सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले की तरह इफेक्ट कंट्रोल्स में ड्रैग करके दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर ले, किसी एक को राइट क्लिक कर ले, टेम्पोरल इंटरपोलेशन पे होवर कर ले और ईज आउट को सेलेक्ट कर ले। अब दोबारा राइट क्लिक कर ले, टेम्पोरल इंटरपोलेशन पे होवर कर ले और ईज इन को सेलेक्ट कर ले। ओके, तो ये अब बहुत स्मूथ लग रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है जहां पर एक वीडियो सेम स्पीड में नहीं जा रही दूसरी वीडियो की तरह, योर लास्ट की फ्रेम फॉर द क्लिप आर नॉट प्रोबेबली लाइंड अप, और जब आप दोनों की फ्रेम्स को ईज इन और आउट कर रहे थे तो आपने दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट नहीं किया था। अगर आपने बिल्कुल ठीक किया था तो आपको ये लाइन वेलोसिटी के लिए नजर आएगी। अच्छा, तो फाइनली इसमें कुछ ब्लर को ऐड कर लेते हैं, लेकिन पहले हमें प्रोजेक्ट पैनल में राइट क्लिक करना पड़ेगा, न्यू आइटम पे होवर करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट करेंगे। अब एडजस्टमेंट लेयर को ड्रैग कर लेंगे टाइमलाइन में वीडियो क्लिप्स के ऊपर और इसकी ड्यूरेशन को सेट कर लेंगे ताकि ये ओवरलैपिंग क्लिप्स को मैच कर ले। अब इफेक्ट्स पैनल में जाएंगे, सर्च बॉक्स में डायरेक्शनल ब्लर को टाइप कर लेंगे और इस इफेक्ट को ड्रैग कर लेंगे टाइमलाइन में एडजस्टमेंट लेयर के अंदर। अच्छा, तो अब मेक श्योर करेंगे कि एडजस्टमेंट लेयर सेलेक्ट हो और प्ले हेड को मूव करके इसके स्टार्ट पर पोजीशन करेंगे और अब इफेक्ट कंट्रोल्स में जाएंगे जहां हमें डायरेक्शनल ब्लर इफेक्ट नजर आएगा। अब अमाउंट के पास स्टॉप वॉच को क्लिक कर ले ताकि ब्लर के लिए स्टार्टिंग की फ्रेम बन जाए। अब प्ले हेड को अराउंड द मिडल ऑफ एडजस्टमेंट लेयर पर पोजीशन कर ले और अमाउंट को अपनी पसंद के मुताबिक इंक्रीज कर ले ताकि दूसरा की फ्रेम बन जाए। ब्लर क्योंकि वर्टिकली जा रहा है तो इसको हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, इसके एंगल को 90 डिग्री पर सेट करके। फाइनली प्ले हेड को क्लिप के एंड पर पोजीशन कर ले और रिसेट पैरामीटर बटन को क्लिक कर ले जो इसको वापस 0 पर चेंज कर देगा और इस तरह तीसरा की फ्रेम बन जाएगा। ये बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन अल्टीमेट स्मूथनेस के लिए हम ड्रैग करके तीनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हमने अभी बनाए हैं। इनमें से किसी एक
को राइट क्लिक कर लेंगे और ईज आउट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोबारा राइट क्लिक कर लेंगे और इस मर्तबा ईज इन को सेलेक्ट कर लेंगे। जब मैं इसको प्ले करूंगा तो मुझे स्मूथ लुकिंग स्लाइड ट्रांजिशन शो होगी विद ब्लर। दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।